हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट्स पे। रोज की तरह आज फिर हम अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक विसर्ग संधि थोड़ा सा बचा हुआ है जो आज इस क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब अगर किसी भी सघोष वर्ण के साथ ई विसर्ग यानी छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग, छोटी ई के साथ अगर विसर्ग हो, छोटा ऊ के साथ अगर विसर्ग हो और ये किसी भी सघोष वर्ण यानी कोई भी वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग यानी कि जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आए या य, र, ल, व और ह हो, या उसके बाद कोई भी यानी सभी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। इतना ही आपको समझना है। फिर से मैं कह रही हूं, समझना क्या है। तो यहां देख लें कि अगर छोटी ई के साथ विसर्ग लगा हुआ है, छोटा ऊ के साथ विसर्ग लगा हुआ है और ये जुट किससे रहा है, तो कोई भी सघोष वर्ण, अगर आपको सघोष वर्ण नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप याद रख लेंगे कि किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व और ह या कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता हो। 11 स्वर वर्ण है, अ, आ, ई जितने भी हैं, तो ये अगर जुट रहा है तब ये क्या बन जाएगा? तो वो जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो विसर्ग र में बदल जाएगा। आइए उदाहरण के जरिए देखते हैं क्या है। उदाहरण में जैसा दिया हुआ है आयुर्वेद, ये आयुर्वेद शब्द जो है ये कौन सा संधि होगा? तो आयुर्वेद शब्द जो होगा वो कौन सी संधि होगी? तो आयुर्वेद शब्द जो है वो विसर्ग संधि कहलाएगी। कैसे? तो ये टूटेगा कैसे, यहां ध्यान देंगे। यहां लिखा हुआ है आयुर्वेद। अब हमें क्या करना है? यू, ये कौन सा है? तो ये य ऊ है। क्या है ये? ऊ की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है? आ यू यानी छोटा ऊ की मात्रा है और इसके आगे विसर्ग लगेगा। इसके आगे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा और ये जो र की मात्रा है वो हट जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? वेद। ये इसका क्या बन गया? विच्छेद बन गया। संधि का क्या बना? विच्छेद बनेगा। या तो अगर ऐसा हम देखें या ऐसा देखें तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? संधि पहचानने का तरीका है, ये कौन सी संधि होगी? तो ये विसर्ग संधि होगी। मतलब ये कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि आएगी। अगर आपको कैसा भी कह दे कि ये कौन सी संधि है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर से अगर हम ये विसर्ग हटाते हैं तो ये दोनों जुट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा? र लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ये विसर्ग संधि है। वैसे ही अगला देखते हैं पवु रंग। अब ये क्या है? वपु रंग। क्या है? वपु रंग, वपु। उसके बाद क्या है? रंग। यहाँ पे र है। क्या है? र है। तो ये र के साथ अ जुड़ा हुआ है। आप याद रखेंगे कि आधा र प्लस अ जुटेगा तभी क्या बनेगा? र बनेगा। तभी क्या बनेगा? र बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ आप देख लें कि ये इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो वपु तो होगा, ये र में से हलन मतलब र में से और विसर्ग यानी विसर्ग हम हटाएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा? अंग। क्या बन जाएगा? अंग। ये अ कहाँ से आ गया? तो ये अ आ गया र, आधा र प्लस अ, आधा र प्लस अ इज इक्वल क्या हो जाएगा? र, यानी र का विच्छेद है। अब ये र है तो र को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आधा र आएगा, आधा र हटा करके क्या लगा दिए? विसर्ग लगा दिए और ये क्या बन गया हमारा? तो विसर्ग संधि बना। वैसे ही है आविर्भाव का विसर्ग विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अविर्भाव। उसके बाद क्या है? चतुर्भुज का विसर्ग विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज का विच्छेद हो जाएगा चतुः जोड़ चतुः योग यानी चतुः प्लस क्या हो जाएगा? भुज। चतुः प्लस क्या हो जाएगा? भुज। चतुः प्लस भुज क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो ये रहा हमारा संधि विच्छेद। इसको हम कैसे समझेंगे? तो इस संधि यानी विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? तो विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें याद रखना है कि ई, छोटी ई के साथ अगर विसर्ग लगा हो, छोटा ऊ के साथ अगर विसर्ग लगा हो और कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है या जोड़ने के बाद य से ये जुट रहा है, ये दोनों किससे जुट रहा है? या तो य से जुटेगा, र से जुटेगा, ल से जुटेगा, व से जुटेगा या ह से जुटेगा।
या हो सकता है कोई भी स्वर वर्ण हो। और आज जिस तरीके से हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अ से जुट रहा है, किससे जुट रहा है, अ से जुट रहा है। अ से अगर ये जुट रहा है विसर्ग तो ये क्या बन जाएगा, आधा र बन जाएगा। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसी संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। चलते हैं अब दूसरे नियम की तरफ कि दूसरा क्या कह रहा है। अगला है कि नियम नंबर 7 क्या कहता है। तो नियम नंबर 7 में है कि अतः, प्रायः, पुनः, स्वः, ये सघोष वर्ण है। और ये सघोष वर्ण किससे जुटेगा, तो ये सघोष वर्ण जुट सकता है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व और ह या कोई भी स्वर वर्ण के साथ अगर जुड़ता है तब ये क्या बनाएगा, तब ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ये र में बदल जाता है। किस में बदलेगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो आधा र में बदल जाएगा। आइए इसे भी उदाहरण के जरिए क्लियर करते हैं। क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्यामी। क्या है, अंतर्यामी। अब यहाँ है अंतर, अंतर्यामी। ये र है, ये र हटकर, ये र हटकर क्या लग जाएगा, ये र हटकर लग जाएगा विसर्ग। क्या लगेगा, विसर्ग। तो अंतः प्लस प्लस ये र के साथ क्या अ जुट रहा होगा तभी आधा र बनेगा। अगर र यानी पूरा र अगर लिखा हुआ है तो ये र के साथ क्या जुट रहा है, अ जुट रहा है तभी आधा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अ अंतर, तब क्या हो जाएगा, यामी। क्या हो जाएगा, अंतर्यामी। यहाँ पे आधा र है, यहाँ पे क्या है, अंतरात्मा, अंतरात्मा। यहाँ पे पूरा र है, यहाँ पे गौर देंगे। जहां पर पूरा र होगा, जहां पर पूरा र होगा उसका अगर विच्छेद बनाएंगे तो अ उसमें जोड़ेंगे विच्छेद में। अगर जहां पर आधा र होगा और उसका विच्छेद बनाते हैं तो वहां पर अ नहीं जोड़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या, अंतरात्मा, अंतरात्मा। तो ये र हट करके क्या लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख दूं पहले, अंतरात्मा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये र है तो ये अंत, ये र के साथ अ लगा हुआ है। पहले ही बताएंगे, तो आधा र प्लस अ जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा, र होगा पूरा। यहाँ पे पूरा र है, इसका मतलब है कि ये आधा र लिया जाएगा तो अ बच जाएगा हमारा। तो आधा र के लिए हम विसर्ग लगाएंगे, प्लस अ बच गया है तो अ को किसके साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। बन गया अंतरात्मा। अगर ऐसा भी वर्ण हमें मिलता है तो ऐसे वर्ण को भी हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा भी वर्ण हमें मिल रहा है तो ये भी वर्ण या ये भी शब्द कौन सा शब्द होगा, तो ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। किसमें आएगा ये, तो ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ भी क्या है, आधा र है ये, तो ये सीधे बन जाएगा। ये क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग। तो ये क्या बन जाएगा, आधा सौ व विसर्ग प्लस ग, क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और यही विसर्ग अगर हटेगा, यही विसर्ग हटेगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये आधा र में बदल जाएगा। उसके बाद है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह में भी वही हाल है कि पुनः जोड़ विवाह। पुनर्विवाह में भी क्या आ जाएगा, पुनः जोड़ विवाह। उसके बाद है पुनर्गठन। पुनर्गठन में भी आ जाएगा पुनः जोड़ गठन। तो ये रहा हमारा क्या, ये अभी जो हमारा क्लियर हुआ है वो क्या क्लियर हो गया है, तो विसर्ग क्लियर हो गया। क्या, तो विसर्ग संधि क्लियर हो गया। कल से यानी संधि का सारा चैप्टर यानी सभी संधि क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कल के क्लास से, यानी कल से पढ़ना शुरू करेंगे समास। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। अगले टॉपिक्स देखने के लिए ऐसे ही आपको छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा आपका पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो आप किसी क्लास की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th की किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, 1 से 2 बार। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो 1-2 बार देखें, ये ताकि आप एकदम से क्लियर से इसे बना सकते हैं। अब अगर अगला क्लास हम पढ़ेंगे, अगला क्लास जो होगा वो हमारा समास का होगा, समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, जिनको इसकी ज़रूरत है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर तो ज़रूर कर ही दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।